हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 10 बजे से, और जैसे ही मैंने व्लॉग की शुरुआत की तब तक आ चुके थे लोग घास लेके। और दोस्तों यहाँ पे बुआ लोग तो आ चुके हैं जंगल से घास लेके, और मेरा काम है कि मुझे जाना है छन्नी में और गाय को बांधना है क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज निकल रही। तो चलो चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे फूफू आ गई है वीडियो देखने के लिए कि भाई हमारी वीडियो कैसे बनी है, बल मुझे बता। और यहाँ पे फूफू जा रही है अपनी छन्नी की ओर, और यहाँ पे पटका उन्होंने घास क्योंकि उनको आ गई थी आफत। और दोस्तों अब जाते हैं छन्नी में। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी छन्नी में, और ये है हमारी गौरी माता। और जैसे ही मैं अपनी छन्नी में आती हूँ तो भाई सबकी सब गाय हमारी खड़ी हो जाती है, और हर किसी का यही रहता है कि पहले मुझे बांध देते अंदर तो ठीक रहता। और मैं अपनी दोनों बड़ी गायों को आराम से ले जाती हूँ अलग अलग करके, क्योंकि ये दोनों करती है आपस में झड़प, और इन दोनों में झड़प हो जाते हैं, फिर मेरा छुड़वाना हो जाता है इनको। और दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई इतना टाइम दोनों गाय साथ में रहती है फिर भी इनमें लड़ाई होती रहती, तो ऐसा नहीं है। अभी हम जस्ट इसे कुछ टाइम पहले ही हमने ये नई गाय लाए हैं, छोटी वाली, तो इस वजह से अभी इनकी ज़्यादा बनती नहीं है। क्योंकि पहले हमारी बड़ी गाय थी तो उन दोनों की तो खूब अच्छे से बनती थी, और बड़ी गाय ये हुआ कि हमारी बड़ी गाय की डेथ हो गई थी, कुछ बीमारी हुई थी उससे। और मम्मी को तो हमने बहुत ज़्यादा समझाया कि मम्मी दूसरी गाय नहीं लानी है, तो मम्मी फिर भी मम्मी तो मानती नहीं है। मम्मी को तो बस गाय से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मम्मी ये वाली गाय लेके आ गई, पर ये भी अच्छी है। और यहाँ पे बाहर आते ही मैंने किया दरवाज़ा बंद। यहाँ पे हम एक ही दरवाज़ा बंद करते ताकि अंदर छन्नी के अंदर आराम से ठंडी ठंडी हवा जाती रहे। और अब जैसे ही मैंने हाथ वगैरह धोए और मैं घर जा रही थी तब तक मुझे मिली भाभी, और यहाँ पे भाभी ने बोला कि भाई थोड़ा रुक जा, और यहाँ पे भाभी भी गाय बांध रही है। और भाई आजकल इतनी ज़्यादा धूप है कि धूप ने हालत बुरी कर दी है। मतलब कोई भी काम हो, खेत का हो या कोई भी बाहर का काम हो, तो वो हो ही नहीं पा रहा आजकल तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, क्या बोले, बुरे हाल हो रहे मतलब। और दोस्तों यहाँ पे हुआ गाय बांधने का काम कंप्लीट, और हम जा रहे थे घर। तो मुझे मिली रास्ते में दादी, और दादी बोली भाई मेरी वीडियो बना रही है तो मैं देख लेती हूँ कि साड़ी सही है कि नहीं है। पर मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, इतना कोई ध्यान नहीं देता, आप काम करने वाले लोग हो। और यहाँ पे बात करूँ दादी की, तो दादी की उम्र होगी यहाँ पे 80 साल से ऊपर, और दादी अभी काम करने के मामले में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों अब हो चुका है शाम के 3:30 बजे का समय, और मैं और मेरी माँ जा रखे हैं खेत में, क्योंकि आज हमने करना है लहसुन लगाने का काम कंप्लीट। और क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि गांव में हो रही है सब्जी वगैरह की तैयारी, कोई लहसुन लगा रहा है, कोई प्याज की पौध बो रहा है, तो आजकल यही सब भी बिजी है अपने खेती बाड़ी में। और दूसरा मैं बताऊँ तो भैया हमारे गाँव में तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा चलता है कि भाई उसने इतना काम कर लिया तो हमने भी जल्दी जल्दी करना है। तो ये चीज़ें लगी रहती है गाँव में, हर किसी गाँव में रहता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के हर कोई बोलता है भाई हम लेट हो गए और हमारी सब्जी फिर लेट में होगी। तो वो कोई चीज़ें लेट की अच्छी होती, कोई चीज़ें लेट की अच्छी नहीं होती। तो इसलिए सभी एक गांव के लोग एक दूसरे को देख के सभी अपना अपना काम करने लग जाते हैं टाइम से। और भाई यहाँ पे मेरी माँ और मैंने तो क्यारी बना के तुरंत लहसुन, और भाई मेरी माँ और मैं तो लग गए हैं अपनी रफ्तार में, क्योंकि आज ही हमें इसको कंप्लीट करना है, नहीं तो हमें भी लेट हो जाएगा। और मम्मी को अभी घास लेने भी जाना है, तो मम्मी ने कहा कि पहले हम लहसुन लगा लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे दूसरी क्यारी बनाना, और तब तक मैं घास लेके आ जाऊंगी। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। और दोस्तों लहसुन लगाने के लिए सबसे पहले अच्छे से क्यारी तैयार की जाती है, और उसी क्यारी पे सी खींची जाती है। और सी का मतलब हिंदी में होता है लाइन खींचना, और उन्हीं लाइन पे लहसुन रखी जाती है, और उसे मिट्टी से अच्छे से दबाया जाता है। और दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ प्याज की पौध की बुआई देखने को, तो कुछ इस प्रकार की जाती है यहाँ पे प्याज की पौध की बुआई।
और प्याज की पौध के लिए भाई बिल्कुल क्यारियों का इतना ध्यान रखा जाता है, पत्थर भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल प्लेन करके क्यारी बनती है। और यहाँ पे दादी कर रही है बीज बोने का काम और फूफू कर रही है बीज को अच्छे से दबोने का काम। और दोस्तों कुछ इस तरह से किया जाता है बीज को मिट्टी में मिलाने का काम। जैसे सिंपल है एक हिसाब से, जैसे हम लोग एक दूसरे के सर पे चंपी करते हैं वैसे ही करना पड़ता है। और अब यहाँ पे दादी कर रही है गोबर को बारीक करने का काम। जैसे ही बुआई कंप्लीट होती है उसके बाद इसको गोबर को क्यारियों में डाला जाएगा। और लो भाई दादी ने तो गोबर बारीक करके दे दिया है टब में और उसके बाद फूफू डाल रही है क्यारियों में फटाफट गोबर। और उसके बाद फूफू इसके ऊपर करेगी हल्के से पानी का छिड़काव, क्योंकि जो अभी बीज बोया है खेत बिल्कुल सूखे हैं तो क्या करते हैं कि जो चींटियाँ होती है वो बीज को ना ले जाए, इसलिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि नमी भी बनी रहे। और जब तक फूफू करती है पानी छिड़काव का काम शुरू, तब तक मैं और राधिका जा रहे हैं अमरूद लेने, क्योंकि आजकल हमारे गांव में बहुत सारे अमरूद पक रहे हैं। तो जिसे भी अमरूद चाहिए वो हमारे गांव में आ जाए और एक थैला भर के ले जाए। और भाई यहाँ पे हमने तोड़ लिए हैं अमरूद। यहाँ पे फूफू चाल रही है पानी। और यहाँ पे माँ और फूफू लगाने लग गए छुनी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी छुनी में, और मैंने निकाला दूध। और उसके बाद दूध निकालने के बाद मैं जा रही हूँ दूध देने के लिए। और यहाँ पे दादी है खड़ी और यहाँ पे से मैंने आवाज़ लगाया ताऊ जी को कि भाई दूध लेने आ जाओ, क्योंकि मुझे आज आ रखी थी काफ़ी खैर मतलब कि आफत। और यहाँ पे मैंने पकड़ाया ताऊ जी को दूध और ताऊ जी गए अपने घर। और उसके बाद यहाँ पे कर रही है आप सभी को खुशी। हेलो गाइस, गुड। अच्छा अच्छा और दोस्तों अब हो चुके हैं शाम के 8 बजे का समय और यहाँ पे हो गया है मेरा रोटी बनाने के समय। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आए। तो लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलें। धन्यवाद।